आज पुराने वीडियो के साथ चल रहे थे अपने वॉइस वॉइस पर चर्चा हो रही थी। मैंने आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसों को वॉइस बना दिए हैं। अब बात बारी आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंसों के वॉइस। इसके नियम क्या हैं? जिस स्टूडेंट ने हमें कमेंट करके लिखा था वॉइस से दोबारा पढ़ाइए, वो हमको कमेंट करके जरूर बताएं। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, दोबारा पढ़ाएंगे वॉइस। आपके पूरे पल्ले पढ़ रहे हैं कि नहीं, ये थोड़ा ध्यान रखें। वो स्टूडेंट हमको जरूर बताएं कमेंट करके, ताकि हमें विश्वास हो सके कि आपके द्वारा जो पूछा गया था तो आपको कंफर्मेशन हुआ या नहीं। वो जरूर बताएं वो कमेंट करके। और आप वीडियो को देखते हैं पर डे, लाइक सब्सक्राइब जरूर करते जाइए और चैनल को आगे बढ़ाते जाए, शेयर करते जाए अपने मित्रों को, ताकि बहुत सारे लोगों को उसका फायदा हो सके। तो चलते हैं वॉइस में। वॉइस समय को आज चलना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। मुझे विश्वास है कि आपने सहायक क्रियाएं और पर्सन का जो चार्ट लिखवाया था वो याद कर लिया होगा। सहायक क्रियाओं और पर्सन का चार्ट याद करने के बाद अफर्मेटिव और नेगेटिव की जो वॉइस बताए थे वो भी आपने देखे होंगे। मैंने बहुत सारे उदाहरण आपको यहाँ पर लिखवाए थे, तो उदाहरण आपने नोट किए होंगे। आज हम चलते हैं सिंगल इंटरोगेटिव के वॉइस में। सिंगल इंटरोगेटिव मैं डबल की बात बताऊंगा मैं। सिंगल इंटरोगेटिव वो होते हैं, मैंने आपको टेस्ट पाए थे, वो वीडियो जरूर देखें। जब वाक्य हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है, सहायक क्रिया से, तो वाक्य सिंगल इंट्रोगेटिव होता है। और सिंगल इंट्रोगेटिव सहायक क्रिया से वाक्य प्रारंभ होगा तो जो वॉइस बनते हैं वो इंट्रोगेटिव के वॉइस इंट्रोगेटिव में ही बनाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यानी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे उनके वॉइस इंट्रोगेटिव में ही बनते हैं। हम नियम और बता रहे हैं। पहले आपको एक वाक्य लिखा हूं मैं आपको, एम आई रीडिंग माय बुक। अब आप देखें यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ एम क्रिया लगी है और कर्ता के बाद मेन वर्ब में आईएनजी लगा है। यानी ये वाक्य हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में वाक्य है। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पहचानने के बाद आप तुरंत जाने कि एम से शुरू है, यानी ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने का मतलब है वाक्य सिंगल इंटरोगेटिव में है। तो सिंगल इंट्रोगेटिव का वॉइस सिंगल इंट्रोगेटिव में ही बनेगा। तो सबसे पहले हम वाक्य पहचान गए, वाक्य का सेंटेंस पहचान गए। अब मात्र हमको याद करने की जरूरत है कि इस टेंस की सहायक क्रियाएं पैसिव की क्या होती हैं। तो याद करिएगा, मैंने लिखवाया था इज बी, एम बी और आर बी लिखवाई थी आपको। ये चूंकि यहाँ पर कर्म देखें, कर्म आपका क्या है, माई को कर्म मत माने। माई के साथ बुक लिखा है, ये आपका पजेसिव है। और माई के साथ बुक आया है, इसका मतलब है आपका माई बुक यहाँ पर क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट माने कर्म है। कर्म को कर्ता बनाएंगे सबसे पहले, लेकिन इंट्रो का वॉइस इंट्रो में ही बनता है। तो माई बुक एक है, इसलिए इसमें क्रिया इज लगेगी। और इज लगने का मतलब है हम जब इज लगाएंगे तो इसके साथ साथ क्रिया बीइंग लगती है। याद करिए, यदि ना याद हो तो चार्ट मेरा खोल लीजिए, मैंने आपको लिखवाया था। इसकी सहायक क्रियाएं इज बीइंग, एम बी और आर बी होती है। इस एम को ना देखें, ये आई के लिए लगा था। चूंकि नया कर्म बन रहा है और सब्जेक्ट आकर, तो माई बुक आएगा। और माई बुक में एम बीइंग तो लगेगा ना, इसमें लगेगा इज बीइंग। तो सबसे पहले यहाँ पे इज लिखेंगे। फिर मैंने बताया था ये दो शब्दों की क्रियाएं आती हैं तो बीच में कर्ता को लगाते हैं। यानी कर्म को कर्ता बना लेंगे तो क्यों आते आएगा यहाँ पे माई बुक। और माई का कहीं आई न बना देना, ये माई चूंकि पजेसिव है। मैंने कहा है कर्म को कर्ता बनाना है, पजेसिव को कर्ता न बना देना। ये चूंकि जेसिव के साथ बुक लगा है, यानी इसका अपनी पुस्तक, तो ये आपका आ गया यहाँ पर। और इस माई बुक के बाद लगी थी क्रिया जो है बीइंग, ये बीइंग लगा दिया। तो इस बीइंग के बीच में हमने कर्ता लगाया। जैसे नाट का नियम बताया था, इस बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग के बीच में नाट लगता है, इसी प्रकार इसके बीच में कर्ता भी लगाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमने यहाँ पे लगाया इज माई बुक बीइंग। और रीड का थर्ड फॉर्म रीडर होता है, कई बार बता चुका हूँ आपको। इसको पढ़ते तो रीड रीड है, लेकिन अंतिम का जो साथ होता है तीसरा रूप, वो है आपका रीडर होता है। अब इसमें चूंकि चौथे नियम में बाई लगता है और जो आई है वो कर्म बनकर जाएगा और भी बनेगा।
लेकिन साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाना आप भूले, क्योंकि इंट्रोगेटिव का वॉइस मैंने बताया था इंट्रोगेटिव में ही बनता है। तो जब इंट्रोगेटिव में बनेगा तो आपको जस्ट का प्रश्नवाचक चिन्ह यानी साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा आगे बढ़े। सेल आई राइट यू अ लेटर। अब थोड़ा ध्यान दें, यहाँ सेल लगा है और आई के बाद कोई भी क्रिया नहीं लगी, यानी सेल और बिल क्रिया होती कहेगी आपकी फ्यूचर सिंपल की, और फ्यूचर सिंपल के रूप में वाक्य है। तो फ्यूचर सिंपल की मैंने क्रियाएं आपको विल भी और सेल भी बताई थी। जब विल भी सेल भी लगेगा तो इसमें कर्म दो आ गए थे, मैंने आपको कल भी बताया था, ध्यान रखिएगा। जब दो कर्म आते हैं, एक यू कर्म है एक ए लेटर कर्म है, तो दोनों से एक वाक्य बनाया जाएगा। तो सबसे पहले क्रिया आ लेटर से बनाएंगे तो बिल लगेगी, और बिल के बाद कर्म क्या है आ लेटर, तो आ लेटर आएगा और फिर क्रिया बी लगेगी, बिल आ लेटर बी, ये हो गया। अब राइट का तीसरा रूप लगेगा रिटेन, तो ये लगाना नहीं भूला है, रिटेन लग गया। अब मैंने बताया था यदि अन्य कर्मेन कर्म आता है और उसको क्रिया के तीसरे रूप के बाद लिखते हैं तो उसके पहले हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। तो आएगा टू यू, यू आएगा, फिर आपका वाई आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा आई का कर्म क्या बनेगा बी बनेगा। एक तो वाक्य ये बनेगा। दूसरा वाक्य एक और बनेगा कर्म से। अब हम तैयार करेंगे यू से। यू पहले नहीं आएगा, पहले क्या आएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो बिल, यहाँ यू और यहाँ पे बी, आपका आपका बीच में लगता है जी मैंने, ये अलग अलग कर्म है, यू अलग कर्म है, लेटर अलग कर्म है, बिल यू बी आएगा, और यहाँ तीसरा रूप होगा तो लिखेंगे रिटेन। अब जो अन्य कर्म है इसके पहले टू का प्रयोग नहीं होता है, सीधे लगेगा अ लेटर। यदि मेन कर्म आते, मेन कर्म कौन होते हैं जो मैंने कर्ता वाले बताए थे आपको, चाहे वो मी हो, चाहे दू हो, चाहे यू हो, चाहे अस हो, ये जो मेन कर्म होते हैं उनके पहले हमें टू लगाते हैं और लेटर आएगा, फिर यहाँ पे वाई लगेगा, और आई का जो कर्म है क्या बनकर जाएगा बी बनकर चला जाएगा। इस तरह से आपको मेन कर्मों से वाक्य बनाना है और अन्य कर्म से भी वाक्य को बनाना है, ये आपको ध्यान रखना है। जब दो वाक्य आते हैं, लगते हैं दो कर्म है, आप परीक्षा में दोनों वाक्य बनाकर आइए। इसमें अलग अलग मत नहीं सोचे कि हम कौन सा बना दें। यदि नहीं आपको कसमी खाई है कि एक ही बनाना है, ये वाला बनाना ना भूलें। ये वाक्य इसीलिए आता है कि हमें इसके पहले टू लगाना है, इसलिए आपको पहला वाक्य बना के ही आना है, दूसरे बनाने का शौक नहीं है मत बनाए, लेकिन ये वाला जवाब ही बनाना पड़ेगा आपको, ध्यान रखिएगा। तो ये आप इसको अच्छे से बना। क्लियर हुआ सभी को, मेरी समझ से क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। माय मदर कुक फूड। अब यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगानी है। अब थोड़ा सा पहले हमारा नियम है टेंस पहचानने का। हम टेंस को जैसे ही पहचानेंगे तो टेंस यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कैसे जाने, हमने देखा हैज क्रिया लगी है और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा है, हम तुरंत जान गए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट के वॉइस बनाने के लिए हम क्रिया होती है हैज बीन और हैव बीन, ऐसे वॉइस की दो शब्दों की क्रियाओं के बीच में फिर करता लगता है, ध्यान रखिएगा। चूंकि यहाँ फूड है इसलिए यहाँ लगेगा हैज फूड बीन। ये देखिए हमने फूड लगाया है, ये भोजन के लिए कर्म आया है, भोजन कर्म है, और हमने दो शब्दों की क्रिया में यहाँ पे कर्ता यानी कर्म को कर्ता बना दिया है। बीन आ गया, उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे ही, लगा लगाया, चूंकि हर परफेक्ट में क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा लगाया जाता है, इसमें सोचना नहीं है। तो तीसरा रूप लगा है तो तीसरा ही देवका तो लगा देना है। अब यहाँ पे भाई आएगा, यहाँ माई मदर चूंकि पजेसिव है इसलिए माई मदर यहाँ साथ में आएगा। भाई का कुछ बना मत देना, भाई का कर्म भी बना दो, ऐसा ना कर देना। कर्म इसका नहीं होता चूंकि पजेसिव के रूप में मदर आया है, इसलिए आपका ये ज्योपक तो लगाया जाएगा भाई के बाद, माई मदर का काम करेगा और ये आपको लगा देना है। अभी बात सिंगल इंट्रोगेटिव की चल रहे हैं बात, मैं जब डबल इंट्रोगेटिव का बताऊंगा एक एक नियम क्रमबद्ध तरीके से चले, आपको विधिवत तरीके से समझ में आएगा। इसका नियम लिख लेना। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब,
लगाते हैं, लेकिन टेंस को देखते हुए जिस टेंस में एक्टिव है उसकी ही क्रिया लगाते हैं। यदि 2 या 3 शब्दों की क्रिया है तो पहले शब्द के बाद ही हम कर्म को कर्ता बना देते हैं और फिर दूसरे और तीसरे शब्द लगते हैं और इसके बाद क्रिया का तीसरा रूप लगाते हैं। अन्य शब्द आए हैं तो लगा देते हैं, फिर भाई के बाद मी, भाई के बाद जो कर्ता दिया है उसका कर्म बना देते हैं। भाई के बाद यदि कर्म बना दिया है उसके बाद भी जो अन्य शब्द आते हैं वो बाद में भी लगा सकते हैं, तो बाद में लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंत में जरूर लिख लेना कि साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी प्रश्न चिन्ह लगाना आपको नहीं भूलना है। ये सिंगल इंट्रोगेटिव वाक्य चल रहे हैं, तो सिंगल इंट्रोगेटिव वाक्य नोट कर लीजिए। इस तरह से वाक्य आप मिलते आएंगे, आपको विभिन्न प्रकार के जो वाक्य मिलेंगे आपको समझ में आएगा, तभी आप वाक्यों बना पाएंगे। अगला वाक्य लिखता हूं मैं, डज माय फादर, डज माय फादर ब्रिंग वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि वाक्य डज लगा है पूरे जब होने पर ये ध्यान रखना है ये आपका प्रेजेंट सिंपल वाक्य है। और प्रेजेंट सिंपल की जो पैसिव की क्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं, वो होती हैं आपकी इज, एम और आर। इज, एम, आर जब वो लगता है तो इसमें आपका वेजिटेबल्स लगा है। वेजिटेबल्स के लिए क्रिया बहुत सारी सब्जियां हैं, इसलिए आर लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा, आर लगाया जाएगा। वेजिटेबल बोलता है यहाँ पे लगा देते इज, लेकिन यहाँ लगेगा आर। प्रेजेंट सिंपल की पैसिव की क्रियाएं इज, एम, आर होती हैं। आर लग गया और फिर यहाँ पे आ गया वेजिटेबल्स। क्या आ गया, वेजिटेबल्स आ गया, आर वेजिटेबल्स। अब ये चूंकि प्रेजेंट सिंपल इसकी क्रिया इज, एम, आर ही होती है और आगे नहीं होती, दो शब्दों की नहीं है। आर वेजिटेबल्स प्रिंग का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो होगा ब्राड, बी आर ओ यू जी एच टी। नोट कर लें, वो चलते हैं प्रिंग ब्राड, ब्राड। ये ब्राड हो गया, ब्राड के बाद हमको बाई लगाना है और बाई के बाद जो माई फादर है एक कर्म लगाकर ठोका तो लगा देना है, बाई माई फादर और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इन वाक्यों को नोट कर लें। नोट करते हैं विभिन्न प्रकार के टेंस भिन्न भिन्न में बता रहा हूँ आपको, तो आपसे बनने भी चाहिए। हम मान लीजिए कर दिया हमने इज डी राइटिंग मी अ लेटर, फिर देखिए किस तरह का वाक्य बताएगा। अब इसके बाद आईएनजी लगा है, हम जानेंगे वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है और प्रेजेंट कंटीन्यूअस की जो क्रिया होती है इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग होती है। मैं बार बार आपसे इसीलिए कह रहा हूँ कि स्टूडेंट चार्टों को जो मैंने पाए हैं उनको जरूर याद कर लें, क्योंकि आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब इसके कितने वाक्य बनेंगे, एक तो मी है और एक लेटर है, यानी यहाँ पर आपने देखा दो कर्म आ गए, तो दो कर्म आएंगे तो निश्चित रूप से दो वाक्य बनाना है। दो वाक्य बनाने के लिए घबराइए नहीं, बहुत आसान होता है। ये मत सोचिए एक ही बनाए, आप दोनों बना के आएंगे ना परीक्षा में, तो दोनों बना के आएंगे। ये चूंकि ए लेटर है, ए लेटर एक है क्रिया, इसमें क्या लगेगी इज बीइंग, लेकिन दो शब्दों की क्रिया के बीच में कर्म कर्ता बनता रहेगा। ए लेटर लगा दिया और जब इसकी क्रिया बीइंग होती है तो हमने बीइंग लगाना है, इज अ लेटर बीइंग। अब राइट का थर्ड फॉर्म यहाँ लगाना पड़ेगा, तो रिटर्न होता है, आपको पता ही है, राइट रोट रिटर्न, रिटर्न लगा दिया। ये मेन कर्म है तो इसके पहले क्या लगाएंगे स्टूडेंट, टू मी, अवश्य लगेगा और फिर भाई आएगा, ही का कर्म क्या बनता है, एम बनता है, तो यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाता है। ये टू लगाना नहीं भूलना, जो आपका कर्म है उस कर्म में कर्म के पहले हम टू जरूर लगाते हैं, लेकिन जब अन्य कर्म आलेटर होगा तो इसके पहले हमको कर्म नहीं लगाना है। अब देखिए टू नहीं लगाना है, इज बी का कर्ता क्या बनेगा, अब देखिए यहाँ पे चूंकि बी है, बी का कर्ता क्या बनेगा, आई बनेगा। क्या बनेगा, आई। यहाँ की क्रिया क्या लगेगी, एम आई बी, ध्यान की इज बीइंग, एम बी, आर बी, लेकिन बी का कर्ता चूंकि आई बनता है इसलिए एम पहले लगाएंगे आई और आई के बाद बी लगाएंगे। जब यहाँ पे बी लगेगा तो थर्ड फॉर्म क्या होगा, यहाँ पे जो बच्चों होगा। अब जो अंदर में ए लेटर इसके पहले तो टू लगेगा ना, हमें ए लेटर जो का तो लिखना है और भाई के बाद इन लगा देना है, ये ध्यान रखिएगा।
हमें इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखिएगा। यदि मेन कर्म आता है, दो कर्म है, तो मेन कर्म के पहले क्या लगाना है, टू लगाना है। इस तरह से आप वाक्यों को बनाइए। ये आपके सिंगल इंट्रोगेटिव के वाक्य हैं जो मैंने पूरे बताए हैं। आप इनको एक बार नोट अच्छे से कर लीजिएगा। यदि आपको नहीं दिखाई दे रहा ढंग से, तो मैं कैमरा पास में करवा रहा हूँ। कैमरा को पास में आप रख लें और इनको अच्छे से नोट कर लें। अभी कैमरा पास में लाया जा रहा है। आप इन वाक्यों को बहुत अच्छे तरीके से लिख लें, साफ दिखाई दे रहा होगा मेरी समझ से। और पास में कैमरा कर दो ताकि हमारे स्टूडेंट इनको अच्छे से नोट कर सकें। ये पूरे वाक्य आप एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे और इस तरह के वाक्य आप लिखते जाएंगे तो ध्यान रखिएगा आपको दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से आप पूरे वाक्य नोट कर लें। पहला वाक्य नोट करें, इज आई रीडिंग माई बुक। इसका बनेगा इज माई बुक बीइंग रेड बाय मी। दूसरा वाक्य देखिए लिखा है, शैल आई राइट यू ए लेटर। तो इसमें आपको देखिए दो कर्म है, तो तुरंत बिल ए लेटर बी रिटर्न टू के पहले यू के पहले टू लगाएंगे, टू यू बाय मी। बिल यू बी, अब चूंकि दूसरा कर्म से बनना है तो रिटर्न आएगा अ लेटर बाय मी। हैज माई फादर कुक्ड फूड, फूड यहाँ पर कर्म है तो हैज फूड बीन कुक्ड बाय माई फादर, ये नोट कर ले। अगला है सिंपल में, डज माई फादर ब्रिंग वेजिटेबल्स। तो आर चूंकि इज हमारे क्रिया होती है तो आर वेजिटेबल्स ब्रॉट बाय माई फादर, ये लिख लीजिए। इज ही राइटिंग मी अ लेटर, इसमें भी दो कर्म आ गए हैं तो दोनों कर्मों से वाक्य को बनाना है। इज अ लेटर बीइंग रिटन, लेकिन मी के पहले टू लगेगा, टू मी बाई हिम। और जो अंत में है एम आई बीइंग रिटन अ लेटर बाई हिम। इन वाक्यों को अच्छे से लिख लीजिए। मैंने आपको पास में कैमरा किया था, आप इन वाक्यों को अच्छे से नोट कर सके। नियम तो लिख लीजिए। सिंगल इंट्रोगेट का मैंने जो नियम बताया वो नियम नोट कर लें आप। और नियम नोट करने के बाद इन वाक्यों को उदाहरण के रूप में लिख लें। फिर भी यहाँ पर कहीं समस्या हो मुझको आप कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं आपको और बेहतर तरीके से समझा सकूं, ताकि हर स्टूडेंट का दिमाग एक सा नहीं होता। किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि सर अभी मुझको एक बार और पढ़ने की आवश्यकता है, हम आपको दोबारा और दोबारा भी बताएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा ये अनुमान है कि हमारे स्टूडेंटों से बनना चाहिए। और उसको जब वीडियो देखें तो उसको आप लोग लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमको बताएं कि वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।